अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का मेरा वीलॉग जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी कि मैं अपने बालों का कोई ट्रीटमेंट लूँ, और अब सिस्टर की शादी भी है तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी ले लेती हूँ। तो इसके लिए हम आए बी डॉट सैलून, ये MM आलम गुलबर्ग में मौजूद है। और यहाँ पे आके सबसे पहले मैंने अपने बालों को थोड़ा सा उनके साथ डिस्कस किया कि मेरे बालों की ये वाली कंडीशन है और मेरे पे कौन सा जो है वो ट्रीटमेंट मुझे लेना चाहिए जिससे मेरे बालों को थोड़ा सा रिपेयर मिले। और काफ़ी ज़्यादा ये डैमेज हुए हैं और स्प्लिट हुए हैं। मैं चाह रही थी थोड़ा सा प्रोटीन ट्रीटमेंट टाइप जो है वो ले लूँ। तो उनसे डिस्कशन के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं केराटिन प्लस बोटॉक्स है एक डील में मुझे मिल रहा था, और ये इसकी प्राइस थी 15,000। सबसे पहले मैंने स्लिप बनाई और हम आ गए फर्स्ट फ्लोर पे। और यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले मेरे बालों को एक अच्छा सा वॉश दिया। बेसिकली इस वॉश का जो पर्पज़ था वो ये था कि मेरे बालों में जो नेचुरल फ्लेयर या जो वेव थी उसको प्रोडक्ट से वो लोग रिमूव करते हैं। उसने 2 डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं वो मेरे बालों पे अप्लाई की, और 2 दफ़ा ही यानी कि इसको वॉश किया अच्छे से। अगर इनके एनवायरनमेंट की बात करें तो बहुत ही क्लीन और हाइजीन को मेंटेन किया जाता है यहाँ पे, और स्टाफ भी बहुत ही कोऑपरेटिव था। आपको इतना कंफर्टेबल कर देते हैं और आपको बहुत अच्छे से डील करते हैं। और इस वॉश के बाद जो है वो नेक्स्ट जो स्टेप है वो है आपका वो ब्लो ड्रायर करेंगे आपको। अच्छा, सबसे जो अच्छी बात इनकी ये है कि आपको फटाफट वाला कोई सीन नहीं था। हालांकि हम लोग शाम के कोई 6 बजे सैलून पे पहुँचे, और मैंने उनसे ये बात की भी कि ये ना हो कि 8 बजे अगर क्लोजिंग टाइम है तो हमें मिसट्रीट किया जाए या फटाफट इसको जो है वो आप ख़त्म कर दें। लेकिन उन्होंने स्टाफ की 2 बंदियां लगाई और मतलब 2.5 घंटे में ऑलमोस्ट 9 o'clock हो गए थे जब मेरा ये कंप्लीट हुआ। और जब तक क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाती तब तक वो लोग आपको मतलब कम्प्लीटली सेटिस्फाई करके भेजते हैं। तो इससे जो नेक्स्ट स्टेप था वो था ब्लो ड्राई करना। सबसे पहले उन्होंने मेरे बालों को अच्छे से जो है वो ब्लो ड्राई किया, और उसके बाद उन्होंने मेरे बालों को जो है वो पार्टीशन करके केराटिन अप्लाई करना शुरू किया। ठीक है, और बहुत ही नीटली और अच्छे तरीके से उन्होंने प्रोडक्ट को अप्लाई किया, क्योंकि बेसिकली मुझे लगता है कि प्रोडक्ट को अप्लाई करना ही एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। डिफरेंट सैलून से हम मतलब और जगहों से अगर हम लें भी, वैसे तो हर सैलून की अपनी अपनी जो है वो स्पेसिफ़िकेशन है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है कि मैं इनकी इस तरह यानी तारीफ़ करूं, बट मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इनकी जो हेयर ट्रीटमेंट्स हैं वो मुझे काफ़ी अच्छे यानी लगे। इससे पहले मेरी 1-2 अपनी क्लोज़ जो हैं वो मेरी फैमिली मेम्बर्स ने भी कराया, और मुझे आइडिया है कि इनका जो हेयर ट्रीटमेंट्स हैं वो काफ़ी लॉन्गर रन अच्छे चलते हैं। अगर आप बालों की केयर करें यानी आप एक्सटेंसो या केराटिन कराते हैं तो इनकी एक्सपर्टीज़ जो है वो काफ़ी हाई हैं हेयर ट्रीटमेंट के रिलेटेड। मेकअप का मुझे इनका आइडिया नहीं है, लेकिन बालों का जो है वो इनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मेरी जितनी भी जानने वालियों ने मुझे बताया है। उसके बाद उन्होंने केराटिन लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए मेरे बालों को छोड़ दिया, और उसके बाद जो है वो दोबारा से मेरे बालों को उन्होंने वॉश किया। और फिर मैं वही बात जो है उसको रिपीट करूँगी कि इतना ज़्यादा यानी आपको कंफर्टेबली, ऐसा नहीं कि वो आपको इस तरह से डील करें, इतना मतलब खींचें कि आपका जो है ना वहीं पे सर ही दर्द करने लग जाए। मेरी एक मुझे जानने वाली बता रही थी कि मैंने एक सैलून से ट्रीटमेंट लिया और शाम में मेरे मतलब इतने बुरा हाल था कि मेरी हेडेक हो रही थी। लेकिन ये लोग बहुत ही आपको पोलाइटली डील करते हैं, जो कि इनकी सबसे अच्छी बात है। और इनकी मैनेजर सारा टाइम वहीं इर्द गिर्द फिर रही होती हैं कि अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, और आपकी सेटिस्फेक्शन जो है उनका प्राइम एक इंटरेस्ट है। और फिर इन्होंने वॉश के बाद मेरे बालों को अच्छे तरीके से ब्लो ड्राई किया। और अब बारी आएगी आयरन की, जो कि सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि एक मेन स्टेप है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, और जिसमें उन्होंने मेरी बालों की एक उसको यानी बाल को पकड़ के और एक दफ़ा कंप्लीट करने के बाद फिर रीटच भी किया मेरे बालों को, जो सबसे अच्छी बात थी। और 2 बंदियां थीं, और हालांकि वो बहुत क्विकली कर रही थी, फिर भी ऑलमोस्ट 2 hours 30 minutes लग गए थे उन्हें ये कंप्लीट करते करते। 6:30 से ऑलमोस्ट 9 o'clock जो है वो हमने ये ख़त्म किया अपना ये प्रोसेस। अच्छा, सेल्फ़ केयर जो है ना ये इतनी इम्पॉर्टेंट है कि हम यूजुअली औरतें इसको इतना इग्नोर कर देती हैं अपनी लाइफ के अंदर। हम घरदारी, बच्चे, जॉब, इस सब में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि अपने आप को बिल्कुल भूल जाते हैं।
जबकि अंग्रेज़ी का एक मुहावरा भी है कि यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। अगर आप ख़ुद का ख्याल नहीं रखेंगे, अगर आप ख़ुद उस सुकून को, उस खुशी को महसूस नहीं करेंगे जो आप डिज़र्व करते हैं या जो आपके इर्द गिर्द होनी चाहिए, तो आप दूसरों का ख्याल किस तरह से रखेंगे। हम औरतों को चाहिए कि हमें एक कभी ना कभी, मैं ये नहीं कह रही कि हम हर रोज़ ही जो है वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हों जो कि थोड़ी अननेसेसरी भी फिर हो जाती हैं, लेकिन हमें अगर कुछ खाने का दिल कर रहा है, अगर हमें कोई ट्रीटमेंट लेने का दिल कर रहा है, कभी कभार सैलून भी चले जाना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए। अपनी उन ख्वाहिशों को दबाना नहीं चाहिए जो कभी कभी हमारे अंदर सर उठा रही होती हैं, उनको भी पूरा करना चाहिए। उससे एक सुकून, एक खुशी मिलती है। और मुझे लगता है कि एक खुशबाश और एक मतलब एक चुलबुली औरत ही एक अपने इर्द गिर्द एक इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखती है जो कि बहुत ही खुशगवार सा हो। नो डाउट संजीदा होना, मैच्योरिटी, वो भी सारी चीज़ें साथ साथ इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आपकी अपनी खुशी जो है उसको हमें पीछे नहीं छोड़ना चाहिए और उसको हमें इस तरह नहीं करना चाहिए कि हम बाकी सारी चीज़ों में अपने आप को भूल ही जाएं। और मुझे लगता है कि शायद मैं भी उन औरतों में से ही एक हूँ। सम टाइम तो मुझे याद भी नहीं रहता, अगर मैंने जॉब पे रोज़ ना जाना हो तो मुझे घर में याद भी नहीं होता उठ के कि मैंने अपने बाल बनाए हैं कि नहीं, मैंने कपड़े चेंज किए हैं कि नहीं। हाँ, ये है कि अगर जॉब पे जाना है तो पता है कि अच्छा स्पेसिफ़िक टाइम पे आपने उठना है और आपने रेडी होना है, आपने बाल भी बनाने हैं और आपने फ़्रेश होकर चले जाना है। उसके बाद आपने वहाँ वर्क प्लेस पे कोलीग्स के साथ कुछ खा पी लिया, कोई बातें शातें कर ली, वो तो चलें हमारी एक रूटीन है, सेट है, ठीक है। लेकिन जो हाउस वाइफ्स हैं, जो घर पे ही रहती हैं, उनके बारे में स्पेसिफ़िकली मुझे लगता है कि उनको ख़ुद का ख्याल रखने की शदीद ज़रूरत है। उन्हें ख़ुद को इग्नोर नहीं करना चाहिए बल्कि अपना ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद हम आ गए थे लास्ट स्टेप पे जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट था। इन्होंने मेरे आयरन करने के बाद मेरे बालों पे लगाया था फिक्सर, और यहाँ पर बार बार मेरी गर्दन हिल रही थी और वो मुझे बार बार कह रही थी कि मैडम आप प्लीज़ अपने जो है अपनी नेक इसको स्टे करें जहाँ पे एक जगह पे, क्योंकि ये फिक्सर है, जिस तरफ आप करेंगी वहीं पे आपके बाल जो हैं वो फिक्स हो जाएंगे। और फिक्सर को थोड़ी देर अप्लाई करने के बाद छोड़ दिया और उसके बाद फिर एक अच्छा सा वॉश दिया उन्होंने मेरे बालों को। और यहाँ पे मैं सोच रही थी कि मेरी लुक जो है वो किस तरह की निकलेगी, क्योंकि मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही केराटिन लिया है और मेरे बालों का वॉल्यूम काफ़ी हेल्दी भी है। और हमेशा मेरे बाल जो है ना वो जब भी वॉश करें तो वो बहुत ही फूले फूले से होते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कभी कभार जब मैं स्ट्रेट करती थी, लेकिन अब परमानेंटली कुछ अरसे के लिए वैसे होंगे तो मतलब अच्छा लगेगा। उसके बाद उन्होंने इसको कम्प्लीटली अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद मुझे एक दफ़ा रिज़ल्ट दिखाया भी और फिर ब्लो ड्राई करना शुरू कर दिया। और ठीक तब तक 9 बज चुके थे और मुझे ये था कि बस फटाफट कंप्लीट भी हो जाए और ताकि हम लोग घर जाने वाले बने, क्योंकि मैं जिमल को घर पे ही छोड़ के आई हुई थी। तो फिर हम जब बाहर निकल जाएं तो अगैन फिर बच्चों की टेंशन कि हाय पता नहीं वो क्या कर रही होगी, सो गई होगी कि जाग गई होगी। लेकिन खैर ये मेरा यहाँ पे मेरा केराटिन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया और मैंने उनसे कहा मेरी थोड़ी सी नीचे से ट्रिमिंग कर दें, बिल्कुल हल्की हल्की सी, जिससे थोड़े से इक्वल हो जाए। थोड़ी सी ट्रिमिंग कराई मैंने, हालांकि उन्होंने पूछा था कि कटिंग फ्री है, अगर आप कटिंग कोई भी लेना चाहें तो आप इस डील में ले सकते हैं, लेकिन मैंने कोई कटिंग नहीं ली, सिर्फ ट्रिम कराया। और ये मेरे बालों का फ़ाइनल रिज़ल्ट था, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की फ़ील है, मैं इतना अच्छा फ़ील कर रही थी, बहुत खुश। बस इसके बाद आपने बालों की थोड़ी केयर करनी है, इनको गीले गीले बांधना नहीं है, मास्क वगैरह अप्लाई करना है, तो ये लॉन्गर रन भी चल सकते हैं।